हाँ जी, बिल्कुल मैनेज ऐसे ही है। करना उसे। करें जी शुरू। व्हाई नॉट, श्योर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामईन नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में कोशिश की जाती है कि कोई ऐसा मौजू का इंतखाब किया जाए जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिले। सो जनाब, आज बिल्कुल वैसे ही एक मौजू के ऊपर बात करेंगे और आज हमारा जो मौजू होगा वो होगा थिएटर का ज़वाल। थिएटर क्या है और हमारे कल्चर में, हमारी सकाफ़त में उसका क्या किरदार है। वक्त के साथ साथ जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आ गई, थिएटर की वजह से हमने क्या कुछ खो दिया और कौन सी ऐसी रवायात थीं जिनका बरकरार रहना बहुत ज़रूरी था और हमने उनकी तरफ तवज्जो ना दी। आज इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करेंगे हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 पर। सो जनाब, आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है हसन मसूद ने। हसन जो हैं वो कंटेंट राइटर हैं और कॉलमिस्ट भी हैं, मीडिया के तालिब इल्म हैं। मैं वेलकम करता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो हसन, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम कहते हैं जी थिएटर का ज़वाल आ रहा है, जी। थिएटर को आप माशाल्लाह यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, मीडिया के तालिब इल्म भी हैं, किस तनाजुर में लेते हैं थिएटर को? लर्निंग की हैसियत से, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने की हैसियत से थिएटर को कहाँ पर महसूस करते हैं आप? सर, जहाँ तक थिएटर की बात है और स्टेज ड्रामा की बात है, थिएटर स्टेज ड्रामा की जानिब कैसे गामजन हुआ, ये एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरी हायरार्की रखती है। और मेरे ख्याल से इसे जारी रखना है। जी, आपने बोलते जाना है, आपने रुकना नहीं है। सही, ठीक है। अब मैं दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके। इंट्रो दोबारा दूँ? आपने कंटिन्यू रहना है, जो भी मना नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी आ जा रहा है ना, आपने कंटिन्यू रहना है। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ ओके, राइट जी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सब नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस चीज़ को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम बात करने जा रहे हैं जी थिएटर के हवाले से। थिएटर का हमारी ज़िंदगी में, हमारे कल्चर में, हमारी सकाफ़त में क्या किरदार है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ वक्त के साथ साथ बेहतर भी हुआ, बहुत ख़राबियाँ भी आई। थिएटर से जिस हद तक हमें लर्निंग मिलती आ रही थी, किरदार मिलते आ रहे थे, स्टोरीज़ मिलती थी, कंटेंट मिलता था, वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ चला गया, आज ये तमाम बातें डिस्कस की जाएंगी। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करेंगे हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 966 पर। सो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है हसन मसूद ने। हसन जो हैं वो कंटेंट राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं और मीडिया स्टडीज़ के तालिब इल्म भी हैं। मैं वेलकम करता हूँ हसन आपको। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हम थिएटर की बात करते हैं तो आप बीइंग द मीडिया स्टूडेंट थिएटर को किस तनाजुर में लेते हैं? आज के दौर का स्टूडेंट थिएटर को क्या समझता है और क्या सोचता है? सर, जहाँ तक आज के दौर के स्टूडेंट की बात की जाए तो उसके लिए एक स्टेज ड्रामा या एक स्टेज थिएटर जो है वो किसी भी फहाशी के अड्डे से कम नहीं है मेरे ख़्याल से। लेकिन इसके रहते हुए अगर बात की जाए एक संजीदा नौजवान की जो कि थिएटर को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं या उसके बारे में अच्छी सोच रख रहा है,
तो वो उन तमाम मुआशरती इक़दार को सामने रखते हुए स्टेज ड्रामा को और थिएटर को प्रमोट करेगा जो कि उसने अपने पास्ट में देख रखा है। सही। अगर हम मुशाहदाती तौर पे देखें तो थिएटर स्टेज की जानिब कैसे गामज़न हुआ, ये अपने पीछे एक पूरी हिस्ट्री रखता है। थिएटर की बात की जाए तो पहला थिएटर 2000 कबल मसीह में हमारे सामने आया था, जिसमें बेशुमार मुआशरती पहलुओं का अहाता किया गया, लोगों को इंसानियत को प्रमोट करने के लिए बेशुमार एक्टिविटीज़ सरअंजाम दी गई। आज के नौजवान की बात की जाए तो वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहा है स्टोरीज से, वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहा है उन लोगों से जो कि स्टेज ड्रामे को प्रमोट कर रहे हैं या उसे बना रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे आज के मासर दौर में रहते हुए एक नौजवान जो है वो वल्गैरिटी को प्रमोट करना चाहेगा या वो फहाशी के उन अड्डों का जो है वो मुहासबा नहीं करेगा, उनके खिलाफ अच्छे से वॉलेंटली बोलेगा नहीं। आज का जो एक नौजवान है वो चाहेगा कि उसे ऐसा थिएटर मिले जो कि उसके माशरे को सुधारे और कल्चरली बेशुमार ऐसी सरगर्मियाँ थिएटर की जानिब से प्रमोट की जाएं जो कि ना सिर्फ माशरती इक़दार को प्रमोट करने के लिए बेहतर हों, बल्कि वो सोसाइटी को एक ऐसी राह की जानिब गामज़न करें जिससे एजुकेशन भी मिले, कल्चरली एजुकेशन मिले, जिससे करैक्टर्स को अच्छे अंदाज से सामने लेकर के आने वाले जेस्चर को प्रमोशन मिले। सो ये बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके ज़रिए से रहनी चाहिए, लेकिन नहीं है। सो आजकल का नौजवान मेरे ख्याल से ही चाहेगा कि वो एक ऐसे थिएटर की जानिब जाए, बेशक वो एक NCA का स्टूडेंट है, बेशक वो नापा का स्टूडेंट है, तो उसके रहते हुए वो ये चीज़ नहीं देख सकता जो कि आजकल के दौर में हो रही है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात आपने की कि बहुत कुछ ऐसा नहीं दे सकता जो आजकल हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो आजकल थिएटर के हवाले से तब्दीलियाँ आ रही हैं वो आजकल की नहीं हैं, वो काफ़ी पहले से हैं जी। और वो वक्त के साथ साथ तब्दीलियों को बेहतर हो जाना चाहिए था जो हम नहीं कर पाए। तो थिएटर जो एक्चुअल थिएटर है जिसको हम बड़े बड़े थिएटर्स हैं जिनका नाम अक्सर हम जिक्र किया करते हैं, जिसमें तमासील है, अलहमरा है, रफ़ीबी थिएटर है, सो उन थिएटर्स ने आपकी इंडस्ट्री को, ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत बड़े बड़े नाम दिए, आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़े बड़े नाम दिए। सो अब ऐसा लगता है कि हमने वो सीखने का मरहला छोड़ दिया है। जी। आपका क्या ख्याल है इस तनाज़ुर में? सर आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। एक ज़माना हुआ करता था कि आपके फैसलाबाद में ही स्ट्रीट थिएटर हुआ करता था, लाहौर में स्ट्रीट थिएटर्स हुआ करते थे, लोग पार्क्स में, लोग सड़कों पे, लोग डिफरेंट कल्चरल जगहों पे जो है वो उस अच्छे थिएटर को रिप्रेजेंट किया करते थे, कल्चर को प्रमोट किया करते थे, उसके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस फराहम किया करते थे मुख्तलिफ माशरती नाकदरियों के हवाले से और इस तरह के टॉपिक्स के हवाले से, हार्ड टॉपिक्स के हवाले से, और वो लोग उससे कहीं ना कहीं बैठ के सीख भी जाते थे। उसमें घरेलू इश्यूज भी होते थे और बड़े मामलात होते थे सीखने सिखाने के। अब आपने तमासील की बात की, आपने अलहमरा की बात की, वहाँ पर भी चंद एक हल्के ऐसे हैं जो कि संजीदा थिएटर को और कल्चर को प्रमोट करने वाले थिएटर को बड़ी अहमियत दे रहे हैं। लेकिन मौसर दौर में रहते हुए, मौजूदा दौर में रहते हुए लोगों ने डिमांड ऐसा करना शुरू कर दिया है कि जिसमें आपकी वल्गैरिटी भी शामिल हो गई है, जिसमें वो हुल्लड़बाजी, जिसमें वो डांस भी शामिल हो गया है, जिसमें वो जुगतबाजी भी इन्वॉल्व हो गई है, जो कि अनफॉर्चुनेटली उन प्रोड्यूसर्स को और उन डायरेक्टर्स को या उन ड्रामा बनाने वालों को बेचना पड़ती है। और उसके रहते हुए उनकी जो ऑडियंस है वो गुज़िश्ता 20-25 सालों में वही बनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ें जो शामिल हुई हैं ये आज की नहीं है, बल्कि पिछली कुछ दहाइयों से शायद ये तब्दीली आ चुकी है और इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। हसन जो है ये, चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि मीडिया के तालिब इल्म हैं, MPhil के स्टूडेंट हैं, कॉलम लिखते हैं साथ में, और मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली मैंने इनकी एक तहरीर पढ़ी जो इन्होंने थिएटर के हवाले से लिखी। मैं उस हवाले से जानना चाहूँगा कैसे ख्याल आया कि हम थिएटर के बारे में सोचें कि इसकी बेहतरी के ऊपर भी कोई बात होनी चाहिए। सर मौजूदा दौर में देखा जाए तो हमारा सिनेमा जिस डिक्लाइन का शिकार है, हमारा स्टेज जिस डिक्लाइन का शिकार है, उसके रिवाइवल के लिए किसी ना किसी को तो आवाज़ बुलंद करना ही थी। हो सकता है कि मेरी आवाज़ जो है वो हुकूमत वक्त तक जाए, मेरी आवाज़ जो है वो स्टेज के उन अहदेदारों तक जाए, उन प्रोड्यूसर्स तक जाए, और उन्हें थोड़े से होश के नाखून अभी इस हवाले से लेने चाहिए। हम अदब के ऊपर बात करते हैं बतौर मीडिया के तालिब इल्म, हम हार्ड न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, हम शोबिस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन शोबिस की एक बहुत अहम शाख जिसको शोबिस में बहुत अहमियत की हामिल है वो स्टेज ड्रामा है। अब आज के नौजवान को अगर आप एक स्टेज प्ले दिखाएंगे तो आप उसे क्या दिखाएंगे? उसमें ना स्टोरी बोर्ड होगा, उसमें ना एक पुरुमीदी होगी, उसमें ना एक वकार होगा, उसमें ना एक तहजीबी और सकाफती अमल शामिल होगा। तो इसके रहते हुए
वो नौजवान क्या देखेगा, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा अपने माशरे से या उन स्टेक होल्डर्स से जो कि स्टेज को चला रहे हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश थी और उसे मैंने एक तहरीर की शक्ल में तरतीब दिया कि हो सकता है मेरी आज की इस बात से, आज के इस अमल से, आज के इस एक्ट से, आज की इस तहरीर से, किसी भी नौयत के कालम से मेरे जैसे जो मेरे हल्के के नौजवान हैं उनको इससे कुछ सीखने को मिले, या वो भी स्टेज की बढ़ोतरी के लिए कम से कम एटलीस्ट आवाज़ तो उठाएं। बिल्कुल सही। थिएटर के जवाल के ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? सर देयर आर मैनी पीपल जो कि ये सिर्फ एक ही हम इसको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते किसी शख्सियत को। वो ना कोई डायरेक्टर है, वो ना कोई प्रोड्यूसर है। दरअसल स्टेज को बिगाड़ने की कई वजूहात जो हैं वो हमारे बिगाड़ के लिए कई वजूहात हमारे सामने आई हैं, जिनमें ऑडियंस का भी जो है ना वो बड़ा इस हवाले से अमल दखल रहा है कि एक खातून, एक मर्द जो फ्रस्ट्रेटेड ज़िंदगी गुजार रहा है पाकिस्तान में रहते हुए, वो देखना चाह रहा है माजरत के साथ उस तरह की वल्गैरिटी, वो देखना चाह रहा है उस तरह का रवैया, वो देखना चाह रहा है उस तरह का बिहेवियर के जो कि उसे जिससे उसे हज़ मिलता है, जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो इसीलिए वो 1200, 1500, 1000, 5000 की टिकट लेके 4 जुगते सुन के घर आ जाता है और अपने कल्चर को इसके रहते हुए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही। सर एक और चीज़ मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि ऑडियंस जो है वो शायद देखना चाहती है। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जिस तरीके से ये एक मेरा ख्याल है कि एक कॉमन स्टेटमेंट भी होती है जो अमूमन हमारे डायरेक्टर्स भी कहा करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहा करते हैं कि जी हम तो वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। आप किस हद तक इस बात की तायद करते हैं? सर दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, तो मेरे ख्याल से इसमें डायरेक्टर्स का भी कसूर है। उन्हें भी हम इल्ज़ाम का मुरतकिब समझते हैं और इसके साथ साथ हमारे जो ऑडियंस है वो भी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये सिमिलर चल रही हैं मेरे ख्याल से गुज़िश्ता कई सालों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम दोनों डोमेन्स में रहते हुए काम नहीं करेंगे और सिर्फ हमारी जो है ना सर माशरे में वो पैसे की भूख है, वो लालच है। अगर एक डायरेक्टर को जो है वो 50 लाख एक शो के आ रहे हैं तो वो क्या उसे पड़ी है कि वो उससे जो है वो कता नज़र हो के उससे साइड पे हो के और वो 10 लाख का शो करके जाए और उससे फिर ऑडियंस भी खुश ना हो और उससे फिर जो उसके कुर्बो जवार वाले आर्टिस्ट हैं उन्हें भी पैसे ना मिलें। तो इस पैसे की और इस लालच की दौड़ में वो हमारी ऑडियंस को वो सब कुछ दिखा रहे हैं और हमारी ऑडियंस नफसियाती तौर पे इतनी पस्त हो चुकी है कि वो उस तरह के शोज़ को देख रही है, जाके उस तरह के स्टेज को देख रही है। आपके पास मुतबादिल चॉइस नहीं है ना। जी ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आपके पास ऑल्टरनेट हो, मुतबादिल चॉइस हो, तो शायद आप किसी दूसरी साइड का रुख करें। शायद इस वजह से देखना पड़ता है। सर मेरी राय ये है कि देखिए ऑल्टरनेट हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास फेसबुक है जहाँ पर संजीदा ड्रामास हैं, हमारे पास भारत के ड्रामास हैं, हमारे पास पाकिस्तान के बेशुमार अच्छे ड्रामास हैं जो कि आपके डिफरेंट चैनल्स पे चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास अंग्रेज़ी में शेक्सपियर के प्लेस पड़े हुए हैं, हमारे पास पोइट्री की शक्ल में बेशुमार ऐसे वॉइस ओवर्स पड़े हुए हैं जिनसे बंदा बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारी चूँकि ऑडियंस जो है वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसके रहते हुए वो फिर वही चीज़ को हासिल करेगी या उसको चाहने की कोशिश करेगी जो कि रीचेबल आसानी से होगी। तो स्टेज एक बहुत आसान है जो है ना वो एक मीडियम के जिसे आप जाके देखें एक नॉर्मल से टिकट में, उससे आप हज़ उठाएं, लुत्फ़ उठाएं और 2 घंटे बाद स्टेज से वल्गैरिटी या इस तरह का डांस और हुल्लड़बाजी देख के वापस आ जाएं। सही सर, स्टेज को हम फैमिली थिएटर बनाना चाहते हैं एक बार फिर। जी पहले कभी ये फैमिली थिएटर हुआ करता था। अगर मैं मिज़ाह की बात करता हूँ, एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ, तो थिएटर अपने उरूज पर हमने देखा हुआ है कि आपको अच्छा कंटेंट मिलता था, अच्छी परफॉर्मेंस मिलती थी और आपको मुख्तलिफ जो शोज़ होते हैं उसमें हाउसफुल मिलता था जिसमें फैमिलीज़ मौजूद होती थी। अब हमें लगता है कि टोटल स्विच हो गया सारा कुछ। सो आपको नहीं लगता, आपने कहा कि ऑडियंस भी देखना चाहती है, मुझे लगता है कि शायद वो ऑडियंस देख रही थी एकदम से जब ट्रांजिशन आई, चीज़ें बदल गई, तो हमने उस ऑडियंस को खो दिया जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आती थी। अब उस ऑडियंस के पास चॉइस नहीं बची दोबारा थिएटर में जाने की। सो कैसे मुमकिन है कि दोबारा वही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए, जिस तरीके से भी रिसेंट इनिशिएटिव लिया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, आज़मा बुखारी साहिबा ने भी ये इनिशिएटिव लिया, बड़ा मतलब खुश आइंद है, होना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन इस हवाले से
क्या समझते हैं कि क्या इस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? सर मेरे ख़्याल से अगर हुकूमत की जानिब से इस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं और कल्चरल और हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आज़मा बुखारी साहिबा, वो दाद की मुस्तहिक़ हैं इस हवाले से कि वो अहम इक़दामात के ज़रिए थिएटर की प्रमोशन के लिए और मस्बत अंदाज़ में उससे वल्गैरिटी ख़त्म करने के लिए काम कर रही हैं, तो ये बहुत अप्रिशिएटेबल है और ऐसा होना चाहिए। सही। और जो आपका दूसरा पॉइंट है इस हवाले से कि हम जो है वो बात बार बार दोहरा रहे हैं कि स्टेज हमारा कल्चरली उसमें फ़ुक़दान आ गया है, सकाफ़त इस हवाले से जो है हमारी पसे पुश्त जा चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैमिलीज़ को थिएटर की जानिब लाने के लिए हमें अब हंगामी तौर पे जो है ना वो काम करना पड़ेगा। हमें लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस लानी होगी। हमें हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं स्टेज ड्रामा से मुंसलिक होने चाहिए कि वो ज़रा थोड़ी सी पैसे की दौड़ से साइड पे हट के अगर लोगों को वो मवाद दिखाना चाहें और थोड़ी सी अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करें और 5-6 साल लोगों को वो दिखाएं जो कि हमारा कल्चर है। अब आप देखिए कि भारत में महाभारत हुआ करता था और वो आज भी उनके स्ट्रीट थिएटर में हुआ करता है। आज भी जो है ना वो रावण को जलाने के लिए वहाँ पर सीन्स हुआ करते हैं। बेशक वो एक नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया की एग्जांपल देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उनके रिलीजन के साथ भी लिंक करती हैं। वो इसलिए उनके लिए शायद लाजिम होता है उन चीज़ों को प्रोलॉन्ग करना या सिस्टम का हिस्सा बनाना। हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कल्चर से रिलेट करती हैं, जैसे हम थिएटर की बात करते हैं, हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, फिल्म की, ड्रामा की, तो वहाँ पर हमें एक्चुअली बेस बनाना पड़ती है चीज़ों की। हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो दुनिया में जहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं उनमें वर्सटैलिटी पाई जाती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जितने बड़े नाम हैं, जितने अच्छे किरदार हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो आपको इस प्रोसेस से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हुए नज़र आएंगे। अगर आप ड्रामा की बात करते हैं तो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी रिच इंडस्ट्री है। बड़े बड़े नाम पैदा किए, बड़े बड़े तहरीर निगार हमने पैदा किए। सो जब इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे पास मौजूद है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम भारत की मिसाल लें या उसको कॉपी करें या फॉलो करें। मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस साइड पे फिर जाना चाहिए जब आपका अपना कल्चर इतना रिच है। जी, मैं एक तरह से मिसाल नहीं दे रहा था, लेकिन मिसाल उस कॉन्सेप्ट के साथ दे रहा था कि वहाँ पर स्ट्रीट थिएटर की प्रमोशन के लिए खिदमात हो रही हैं कम से कम, अगर उसे इस हद तक रखा बिल्कुल जाए। सही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, आपने फैमिली कल्चर की बात की है कि उसे थिएटर तक कैसे लेके आना चाहिए। सर अब आप खुद देखिए कि अब आप कैसर पिया के जुगते या नरगिस का डांस दिखाने के लिए फैमिली को सामने रखते हुए उसे उसकी प्रमोशन करेंगे, कतन ऐसा नहीं हो सकता। यकीनी तौर पे हमारे जो पुराने फ़नकार थे जिनमें खालिद अब्बास डार साहब, सुहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब मौजूद थे। अभी रिसेंट पास्ट में रूबी अनम साहिबा जो है उनका स्टेज से ताल्लुक़ है। तो इन जैसे लोगों ने संजीदा थिएटर की प्रमोशन के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जिनमें फैमिली की जो है वो एक तरह से इन्वॉल्वमेंट बड़ी अहमियत की हामिल रही है गुज़िश्ता 15-20 साल पहले। अब अगर देखा जाए 90s में या अर्ली 90s में, तब ऑडियंस बन गई थी सर ऐसी कि जिसमें मारधाड़ नहीं थी, जिसमें इमोशंस थे, जिसमें जो है वो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, जिसमें वल्गैरिटी नहीं थी, जिसमें डांस था लेकिन उसमें कथक डांस था, उसमें क्लासिकल डांस था, उसमें डांस था तो उसकी प्रमोशन बड़े अच्छे तरीके से की जाती थी। उसमें आज़ा का इस्तेमाल नहीं था, उसमें प्रमोशन नहीं थी अपने जिस्म की, उसमें वल्गर लिबास का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उसमें जो थॉट प्रोसेस है, जो स्टोरी बोर्ड है, उसको बड़े अच्छे अंदाज से कैरी किया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। तो फैमिलीज जाके देखती भी थी, उन्हें पता था कि हम अपनी बेवी या बेटी के साथ बैठ के खालिद अब्बास डार का, सुहेल अहमद का जो है ना वो, या अमानुल्लाह की जो है ना वो जाके हंसी मजाक से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। उनके लिए एक सस्ती इंटरटेनमेंट थी। लेकिन उस इंटरटेनमेंट ने जब जुगतबाजी के लिए और जब हुदड़बाजी के लिए स्विच किया, तो फिर 2005 के बाद एक ऐसा दौर आया कि जिसने बेशुमार। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि हमने नए आर्टिस्ट उस पाई के आर्टिस्ट नए बनाना हमारे पास ख़त्म हो गया? ये शायद हमारी जो लर्निंग जो इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं हम कर पा रहे। सर देखिए, इंसान के लिए ना आने वाले दौर के लिए मोटिवेशंस होती हैं। अब आजकल के जो मासर मौजूदा दौर में फ़नकार हैं, उनकी मोटिवेशन अमानुल्लाह थे, उनकी मोटिवेशन सुहेल अहमद थे, तो उन्होंने उनसे मोटिवेशन लेकर के अपने आप को उन जैसा क्यों नहीं बनाया? ये भी तो एक बहरहाल सवाल मौजूद है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो आने वाले अभी दौर के फ़नकार हैं उन्होंने कुछ ना कुछ भी सीखा होगा। अगर सीखा होता तो वो फैमिली एंटरटेनमेंट को प्रमोट करते, वो कल्चर को प्रमोट करते, वो सकाफ़त को प्रमोट करते। तो उन्होंने वही पैसे की दौड़ में, और 2005 के बाद जो एक खला पैदा हुआ है संजीदा थिएटर के हवाले से, वो आपके सामने है। अब आप देखिए कि हमारे पास जो मौजूदा दौर में जितने भी कॉमेडियंस मौजूद हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ चुके हैं और वो वहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। किसी हद तक उसमें सफाई है स्क्रिप्ट की वजह से, जो कि डिफरेंट चैनल्स पे आपके सामने नज़र आ रहा है, लेकिन वो स्टेज के ऊपर आके उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो फ्रस्ट्रेटेड आवाम को, और वो उस आवाम को जिसको वो माजरत के साथ मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, घटिया कंटेंट दे रहे हैं, वो उसकी प्रमोशन के लिए। मुझे ये लगता है कि शायद हमें एंटरटेनमेंट समझ में ही ये आती है, हमें लगता है कि एंटरटेनमेंट का मकसद ही ये है या मतलब ही ये है, इसलिए हम वही चीज़ लोगों को सुनाते और दिखाते हैं कि यही एंटरटेनमेंट होगी और वही एंटरटेनर्स आके उसको एंटरटेन करते हैं। सेकेंडली कि आपने एक वर्ड यूज़ किया स्टोरी बोर्ड का। स्टोरी बोर्ड की बेस क्या होती है? बेसिकली स्टोरी होती है, स्टोरी होगी तो स्टोरी बोर्ड होगा। तो सर माजरत के साथ स्टोरी तो है नहीं। आप कहानी के ऊपर तो आते नहीं हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर तो आ नहीं रहे, आप ड्रामास करते हैं, थिएटर करते हैं, फिल्म करते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं आपको लगता है कि हम फिल्मबंदी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, हम बगैर तहरीर के करेंगे खूबसूरत करेंगे, डायलॉग्स खुद से बोलेंगे तो क्या कमाल बोलेंगे। सर इतना कॉन्फिडेंस अच्छा है? सर मेरे ख्याल से इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। इंस्टेड ऑफ कि आपके पास यू हैव इनफ एक्सपीरियंस इन योर पॉकेट। मेरे ख्याल से ये काम अमानुल्लाह को तो सूट करता है, सुहेल अहमद को तो सूट करता है, लेकिन ये काम नासिर चनियोटी को सूट नहीं करता। अच्छा, ये उनको अगर सूट भी करता है लेकिन उसके बावजूद वो स्क्रिप्ट को फॉलो करते रहे, तो ये सर वो ये हमेशा स्क्रिप्ट के साथ Exactly. आप कभी सुहेल अहमद साहब की डायरेक्शन में या उनकी अदाकारी में कुछ भी कोई भी प्लेज आप देखें थिएटर के हवाले से स्क्रिप्टेड प्लेज हैं जी, उनके पास पूरी की पूरी स्टोरी बोर्ड मौजूद होता था कि इसमें ये करैक्टर होगा, ये परफॉर्म करेगा, इस तरीके से होगा। अब तो हमने सारा कुछ एलिमिनेट कर दिया, तो स्टोरी बोर्ड कहाँ से आएगा? सर ये मैं थोड़ा सा इसका आपको स्ट्रक्चर समझाता चलूँ कि अर्ली और लेट 90s और 2000 की सदी के आते आते लोग स्टोरी पे और स्टोरी बोर्ड पे काम करते हुए ही स्क्रिप्टिंग करते थे और बाकायदा तौर पे डायलॉग्स लिखे जाते थे। इवन उनमें सुहेल अहमद की भी डायरेक्शन शामिल होती थी, अमानुल्लाह साहब की भी, सरदार कमाल साहब का नाम इस हवाले से बड़ा अहमियत का आमिल है, फैसलाबाद से लोग ताल्लुक़ रखते थे किसी हद तक। आप यकीन कीजिए कि उसके बाद स्टेज स्क्रिप्ट से और स्टोरी से और स्टोरी बोर्ड से हटकर एंट्रीज पर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही कि जहाँ पर जफरी खान एंट्री कर रहा है, जहाँ पर नरगिस एंट्री कर रही है, जहाँ पर खुशबू एंट्री कर रही है, और वो अपनी एंट्री में रहते हुए स्क्रिप्ट से भूल गए और वो ये देख रहे हैं कि हमारी ऑडियंस जो है वो किस पंच पे हंस रही है, हमारी ऑडियंस जो है वो किस डायलॉग पे हंस रही है। सो मेरे ख्याल से वो यही उसके पीछे कार फरमा थे कि जब हमने स्क्रिप्ट ही छोड़ दिया, जब हमने एक बंधी बंधाई चीज़ छोड़ दी, तो हमने ऑडियंस को उन एंट्रीज पे लगा दिया। अब ऑडियंस जो है वो अमानुल्लाह की एक अच्छी लाइन पर नहीं हंसेगी, लेकिन वो जफरी खान की एक अच्छी एंट्री पर हंसेगी कि भाई ले आओ डाला, और वो डालने के लिए ही। सो अल्टीमेट जो भी ऐसे जुमले हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जब आप थिएटर की बात करते हैं तो थिएटर के ऊपर हमेशा जो है परफॉर्मेंस मैटर करती है कि आप क्या परफॉर्म करते हैं। आपका स्क्रिप्ट, आपकी स्टोरी या जो भी अंदाज है, वो तमाम का तमाम थिएटर जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब कुछ यहाँ कर देता है लोगों के सामने, ओपन सब कुछ, आपका कैरेक्टर पूरे का पूरा खुल के सामने आ जाता है। और जब भी हम अपने ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते हैं, भारत हमेशा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को फैसिनेट करता है, आइडियलाइज़ करता है, हमारे ड्रामास को हमेशा पसंद किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, हमारे ड्रामा के जो तहरीर निगार हैं, वो आज भी दुनिया के, मेरा ख्याल है कि सर फहरिस्त तहरीर निगारों में शामिल होते हैं। बड़े बड़े नाम हैं जिनमें अहमद नदीम कासमी हैं, जिसमें असगर नदीम सैयद हैं, उसमें और बड़े बड़े नाम हैं। आप जिनका जिक्र करेंगे आपको लगेगा कि कमाल के राइटर्स हैं, और आप उनकी तहरीरें आज भी निकाल के देखें, उनके प्लेज निकाल के देखें, आपको लगेगा कि वाकई उसका इम्पेक्ट आज के दौर में भी आपके कल्चर पे, सकाफत पे उतना ही ज़्यादा है जितने वो 20 साल पहले बने थे तब था। सो ये जो सारी पहचान है ये आपको थिएटर देता चला आ रहा है। सो बात आगे यहाँ पर आती है कि ये जितने भी फ़नकार हैं, तहरीर निगार हैं, अफसाना निगार हैं, थिएटर से जिनका ताल्लुक़ रहा है, आज के दौर में अब दोबारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये ट्रांजिशन नई जनरेशन में कैसे मुंतकिल होगी,
उनको इस काबिल हमने कैसे बनाना है, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हसन मसूद। हसन जो है वो कंटेंट राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, उनके साथ गुफ्तगू जारी है। इस दौरान आप मेरे साथ रब्ता करेंगे 03341966 पर। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ये स्मूथ जा रहा है सर, जी स्मूथ जा रहा है मैंने कहा। हाँ जी, बेहतरीन, Assalamu बिल्कुल alaikum स्मूथ जा रहे everyone हैं। and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehak. Today we are going to have another session to explore the University of Faisalabad as TUF offering the various departments, various disciplines. जी, आ As जाएं, TUF स्वाति। claimed a Break deep बाद में commitment address towards करें। the आ जाएं वापस। academia जी। excellence and cultural diversity. Also, TUF providing a life-changing जी वेलकम बैक। आप सुन रहे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर, और मैं हूं फ़ारूक शेख। आज हम बात कर रहे हैं जी थिएटर के सवाल के हवाले से। बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है थिएटर, हमारे कल्चर के हवाले से, हमारी सकाफ़त के हवाले से और हमारी लर्निंग के हवाले से। चूँकि सकाफ़त में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आके ट्रांसफॉर्मेशन में मुंतकिल होती हैं, उसमें हमारी तहरीरें भी शामिल हैं, हमारी कहानी भी शामिल है। और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ब्रेक पर जाने से पहले मैं हसन से ये बात कर रहा था कि ये नई जो नस्ल है उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मुंतकिल होगी, उनको तहरीर निगारी कैसे सिखाई जाएगी, उनको अदब के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, जबकि थिएटर में ऑलरेडी हम ज़वाल का शिकार हैं। इस हवाले से मैं हसन के ओपिनियन जानना चाहूँगा। सर दो पोर्शन होंगे इसके। सबसे पहले तो आपने बात की पाकिस्तानी ड्रामा के हवाले से, और बहुत फैसिनेट करता है इस हवाले से इंडिया हमारे ड्रामों को। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं सर। अगर देखा जाए तो जब लाहौर स्टेशन में ड्रामा था तो ड्रामे की कहानी के ऊपर और उसकी बुनतकारी के ऊपर और किरदारों का मवाजना इस हवाले से बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था, और लोगों को अच्छे अंदाज से जो है ना वो स्टोरी का पता होता था, और वो डायरेक्ट भी उससे अच्छे तरीके से डायरेक्टर करता था, और प्रोड्यूसर उसकी प्रोडक्शन अच्छी करता था, लिखने वाला अच्छा लिखता था। जब ड्रामा सर कराची सेंटर में आया है ना, तब उसने वो स्टोरी खो दी है माजरत के साथ। मुझे ऐसा लगता है, बेशक हम उसे आइडलाइज करते हैं, हमारे जो निजी चैनल्स हैं, लेकिन जो हमने नॉवेल्स अभी पढ़े हैं श्वा डाइजेस्ट में या किसी भी डाइजेस्ट में, तो वो उनकी स्टोरीज को उठा के ड्रामा बना देंगे, तो उनमें वो ऑथेंटिसिटी का जो है ना वो एक अंसर बाकी नहीं रहेगा। जब अहमद नदीम कासमी के हाथ में, अमजद इस्लाम अमजद के हाथ में या दीगर लोगों के हाथ में ड्रामा था, जब मंटो की स्टोरी के ऊपर ड्रामा बनता था और लाहौर सेंटर ड्रामा बनाता था, तब उसमें एक साख्त होती थी, उस पूरे मंबे के साथ सामने आता था, पूरे वजूद के साथ सामने आता था। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। मेरा ये ज़ाती ख्याल है, ओपिनियन है मेरी इस हवाले से, कि शायद सेंटर इतना मैटर नहीं करता। आपने लाहौर का जिक्र किया, एक चेंज आया प्रोडक्शन के हवाले से ड्रामा इंडस्ट्री में, कि पहले तमाम सेंटर्स पे अपने अपने ड्रामास प्रोड्यूस किए जाते थे। हमें याद है PTV के दौर में लाहौर सेंटर के प्लेज अलहदा से दिए जाते थे, पेशावर के अलहदा से आते थे, इस्लामाबाद स्टूडियो के अलहदा से होते थे, कराची के अलहदा से होते थे, और हमें वो प्रोडक्शन देखते ही, उस ड्रामा का ट्रेलर देखते ही आइडिया हो जाता था कि ये किस स्टूडियो का की प्रोडक्शन है और प्ले कहाँ से आ रहा है। सो अपनी अपनी जगह पर पाकिस्तान के तमाम शहरों में प्रोडक्शन की जाती रही है, और क्वालिटी प्रोडक्शन। आपको, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्ले हो जो आपको ऐसा लगे कि अच्छा पेशावर प्रोडक्शन से कोई अच्छी प्रोडक्शन नहीं आई है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे प्लेस वहाँ से भी आए हैं, लाहौर से बहुत अच्छे प्लेस आए, कराची से बहुत अच्छे और नामवर प्लेस आए, जिसमें रूसा का अगर मैं जिक्र करूं, बहुत ज़्यादा देखा गया कराची प्रोडक्शन में था। पेशावर प्रोडक्शन से एक प्ले था अना के नाम से, बहुत अच्छा प्ले था। इस्लामाबाद प्रोडक्शन से बंधन के नाम से एक सीरियल था, बहुत अच्छा था। सो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को जब भी डिस्कस करते हैं, वो अपनी अपनी जगह पर क्वालिटी देते रहे हैं। अब ये हुआ है कि मुझे ये लगता है कि हमने तमाम चीज़ें जम करके हम मूव कर गए किसी एक स्टेशन की तरफ, और वहाँ पर जब सब कुछ इकट्ठा हो गया तो हमने फैसिलिटीज़ को ज़्यादा कंसिडर किया, क्वालिटी को बैक एंड पे ले गए, बिल्कुल, जिसकी वजह से फैसिलिटीज़ फ्रंट पे आ गई, क्वालिटीज़ पीछे चली गई। प्रोडक्शन में हम क्वालिटी को इस हद तक नहीं देखते। सेकेंडली, अक्सर जब भी हमारे साथ यहाँ पर कोई तहरीर निगार भी मौजूद होते हैं, नामवर राइटर्स भी आते हैं,
उनसे भी बात होती है। तो ऐसे लास्ट टाइम एक डिस्कशन जारी थी, तो जो मेहमान आए उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे राइटर्स में अब 80% या 85% जो तहरीर निगारी है उसमें ख़वातीन शामिल हैं। जी। उसमें ख़वातीन से रिलेटेड टॉपिक्स, घरेलू मसाइल, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ बन रही हैं। शायद वन ऑफ द रीज़न्स ये भी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम एक ही टाइप का कंटेंट दिए चले जाते हैं, उससे हटते ही नहीं है। सर आपने बजा तौर पर दुरुस्त फरमाया, वो जो सेंटर्स थे यकीनी तौर पर उनकी अहमियत थी और वो आज भी मौजूद है। और अभी आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि हमने समराइज़ कर दिया है एक ही स्टेशन पे, और उस एक स्टेशन पे इतना बोझ है कि वो रोमांस भी कवर कर रहा है, वो ड्रामा भी कवर कर रहा है और वो मज़ाक भी कवर कर रहा है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर उसके लिए कि वो अब अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने आप को प्रमोट करे, उसमें स्टोरी अच्छी लेके आए, स्क्रिप्ट्स अच्छे लेके आए। अब मैंने शुआ डाइजेस्ट की बात की तो उसमें बेशतर ऐसे नॉवेल्स हैं जो कि हमारे सामने नज़र हमें आते हैं, और वो उन्होंने डिफरेंट ARY के, जियो के, दीगर प्लेटफॉर्म्स के जो है ना वो रहते हुए उनमें ड्रामास को शामिल किया हुआ है। तो उस वजह से वो स्टोरी भी आपकी जाती रही है, आपके किरदार भी जाते रहे हैं उस वजह से, और आप उस वजह से एक अच्छा जो है वो जेस्चर भी नहीं दे पाए अपनी ऑडियंस को, या आप उस तरीके से एक अच्छा किरदार भी अपनी ऑडियंस को नहीं दे पाए। अभी रिसेंटली खलील रहमान कंवर साहब ने एक डिफरेंट स्टोरी निकाल के मेरे पास तुम हो जैसा प्रोजेक्ट किया। अब इस जैसे हार्ड टॉपिक के ऊपर उन्होंने लिखा। इसके अलावा एक ड्रामा सम्मी था, ठीक है, बागी के नाम से उर्दू के ऊपर एक ड्रामा चला करता था, और रिसेंट पास्ट में भी एक दो ड्रामाज आए हैं जिनमें बड़ी अहम खिदमत सर अंजाम दी गई हैं राइटर्स की तरफ से। और आप देखिए कि उन ड्रामास की स्टोरीज को अच्छे राइटर्स ने लिखा था तो वो बिके हैं और वो सामने आए हैं। अब इसमें ना वो स्टेशन को मद्देनजर रखा गया लोगों की जानिब से, ना वो प्रोडक्शन को, ना वो पैसे को भाई इसके ऊपर 2 करोड़ रुपया लगा हुआ है या खलील साहब को इस स्टोरी के इतने करोड़ मिले हैं। नहीं, उन्होंने देखा कि खलील साहब ने इस ड्रामे में मैसेज क्या देना चाहा है। अब जो मैसेजलेस ड्रामाज हैं हमारे सर, उसमें अनफॉर्चुनेटली सास बहू का कल्चर है, उसमें जो है वो बीवी का कल्चर नहीं, वो कल्चर आपका नहीं है, वो क्रिएट नहीं किया गया। मुझे लगता है वो कॉपी पेस्ट कल्चर है, अडेप्टेशन है। ठीक है, वो अडेप्टेशन है, और हम वो अपने कल्चर से वो चीज़ें नहीं लेते। हमारे पास फैसिलिटेशन मौजूद है, वहाँ से चीज़ें उठाते हैं, कॉपी करते हैं, उसको डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। शायद इस वजह से भी इंडस्ट्री में ख़राबी आती है, ड्रामा इंडस्ट्री की चूँकि हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नए तहरीर निगार हैं, आप भी माशाल्लाह आज के दौर के हैं, आप अच्छा लिखते हैं। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे मुमकिन है ये ट्रांसफॉर्मेशन तहरीर निगारी की पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म की जाए नई नस्ल में? सर मेरे ख़्याल से बहुत इम्पैक्टफुल जो है वो स्टोरी राइटर्स सामने आ रहे हैं। मेरी नज़र से मैं करंटली लाहौर में रह रहा हूँ, NCA लाहौर में, इवन नापा में, और इवन आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर उन्हें मौका फराहम किया जाए तो वो मंटो के काम को इतनी काबिलियत के साथ सामने लेकर के आ रहे हैं कि शायद वो आज के मौजूदा दौर का एक अच्छा डायरेक्टर या राइटर उसे वैसे टैकल ना कर पाए। यहाँ पर क्या है कि जो हमारे नौजवान हैं ना, उनके पास 2 कैटेगरीज सामने आ गई हैं। उन्होंने अच्छा काम भी देख लिया है, उन्होंने बुरा काम भी देख लिया है। अब उन्होंने उन 2 कैटेगरीज को उठा के ना उसमें से अच्छे काम की तलाश जो है ना वो कर ली है। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत पुरुमीद हूँ हमारे नौजवान लिखारियों से, और वो इस हवाले से आने वाले 10 सालों में क्या, आने वाले 5 सालों में आपको अगर उन्हें फैसिलिटीज़ फराहम की जाएँ तो वो बहुत अच्छे काम करते हुए नज़र आएंगे। और हमें भी इस हवाले से पुरुमीद रहना चाहिए। और मैं आपको बहुत वसूख के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में अगर हमारे नौजवान कंटेंट लिखना शुरू कर दें, या ड्रामास लिखना शुरू कर दें, या शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर, शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए अपना कंटेंट लाना शुरू कर दें थ्रू यूट्यूब इवन के, और अपना पोर्टफोलियो मुरतब करना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि आने वाले 5-10 साल इस हवाले से बहुत रोशन है इंशाल्लाह। और कल्चर को ठीक करने में, या हमारे थिएटर के कल्चर को ठीक करने में सेल्फ अवेयरनेस किस हद तक ज़रूरी समझते हैं? सर सबसे पहले तो थिएटर जो है वो सिर्फ पंजाब की हद तक रह गया अगर देखा जाए तो। अच्छा, हम चूँकि एक सिविलाइज्ड कौम नहीं है, हम ना डेवलप्ड नेशन है ना अंडर डेवलप्ड नेशन है, हम डिप्राइव्ड नेशन है बेसिकली, पस्त मयार ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, जिसमें सर हमारे रहते हुए लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जो है वो बेयारो मददगार फिर रहे हैं। तो उस सिविलाइजेशन के प्रोसेस को ठीक करने के लिए एक तो हुकूमती इक़दामात बड़े ज़रूरी हैं, और दूसरा एज़ इंडिविजुअल जो है ना
वो कल्चर पहुंचाना, वो पब्लिक सर्विस मैसेज पहुंचाना लोगों तक, वो बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में। हाँ, हम समझते हैं कि बड़ा मुश्किल नहीं हो सकता, आसान है। वी हैव सोशल मीडिया इन आवर पॉकेट, हमारे पास फ़ोन्स हैं, बट एट द सेम टाइम सर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो फ़ोन की, इंटरनेट की सहूलत उन्हें मुयसर नहीं है, ठीक है। तो वो टीवी उनके लिए एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का, इंफरटेनमेंट का, एंटरटेनमेंट का। तो मैं ये समझता हूँ कि उन तक सही अंदाज में पहुँचाना, फिल वक्त अगर पंजाब की हद तक बात की जाए तो वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस के ज़रिए ही जो है पॉसिबल हो सकता है, या वो लोगों को अवेयरनेस के हवाले से। आप देखें ना सर, हम क्रिकेट की न्यूज़ तो देखते हैं, लेकिन हमने कभी कल्चर की न्यूज़ नहीं सुनी, हमने कभी ये नहीं सुना कि इवन लोगों को ये नहीं पता कि आपका कल्चर मिनिस्टर कौन है सर जी, आपके एजुकेशन से मुंसलिक जो लोग भी हैं। सो बाकी इसे पूरे मुल्क में फैलाना ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, चूँकि हम तो अदबी लोग ही नहीं हैं सर, माजरत के साथ। अगर पूरे मुल्क में देखा जाए, अदबी लोग, कल्चर से रिलेटेड लोग बहुत कम हैं। लोगों को ज़्यादा ये है कि भाई हम अपनी भूख और अपने इफ्लास को कैसे कम कर लें। अच्छा, इन जैसे लोगों को सस्ती इंफॉर्मेशन फराहम करना मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका है, और वो ये है कि आप इन्हें जो है ना वो दिखाना शुरू कर दें जो कि आप नहीं दिखा पा रहे हैं। आप वल्गैरिटी को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो शायद उसकी तरफ लग जाएंगे, लेकिन अगर आप उसी ऑडियंस को ग्रेजुअली बना दें और उनकी रीच आसान कर दे अपने तक, तो वही ऑडियंस आपको देखना शुरू कर देगी और उसके बड़े मुनासिब और बड़े अहम इम्पैक्ट होंगे हमारी सोसाइटी के। बल्कि मेरा ये ख्याल है कि इसको मोल्ड किया जा सकता है। मुश्किल काम नहीं है कि हम इन चीज़ों को मोल्ड करके ऑडियंस को स्विच करें, क्योंकि मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि ऑडियंस शुरू से ऐसी नहीं है जी। ये एक और तनाजुर है, जो लोग ये सोचते हैं कि लोग शायद ये देखना ही चाहते हैं इसलिए हम यही बनाते हैं। ऐसा नहीं है। आप जैसा भी कंटेंट बनाते हैं लोग उसको लाइक करते हैं और आप लोगों में उस चीज़ की आदत डाल देते हैं जी। और उसके बाद लोग उसके आदी बनना शुरू हो जाते हैं। वो आपके पास बेशुमार ऐसी मिसालें, जैसे थिएटर की आप नाम लेते हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री का अगर थोड़ा सा हम उस साइड पे भी जाएं तो हमें लगता है कि लोग वो शायद वो नहीं देखना चाहते थे। आपने बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में भी हमारे पिछली कुछ दहाइयों में ऐसे कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया कि जो शायद हीरोज़ के कैरेक्टर नहीं थे, लेकिन हमने उनको हीरो पोर्ट्रेट किया। और वो इसका मतलब ये नहीं कि लोग कहते हैं कि जी हमें ये कैरेक्टर्स दिखाएं, नहीं, आपने लोगों को दिखाया, दिखाने के बाद बताया कि ये भी एक कैरेक्टर था और उनके नज़र में एक आइडियल पिक्चर बना के प्रेजेंट कर दी गई है। तो इसका मतलब ये कि आप बाद में आप कहेंगे कि साल 2 साल 5 साल के बाद वैसी फिल्में बनाने के बाद कि लोग तो देखना ही ये चाहते हैं, तो मुझे लगता है शायद ये गलत परसेप्शन है। सर देखें, पाकिस्तान में आजकल लोग टिकटॉक बहुत यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के यूज़र्स बहुत हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ना ऑडियंस को वहाँ पे ग्रैब किया जा सकता है। आपके मिलियंस के व्यूज़ हैं, आपकी ऑडियंस जो है ना वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि वो रजब भट्ट की कंट्रोवर्सीज, टकी भाई की फैमिली और जुल्करनैन की बेटी का जो है ना वो डायपर तक चेक करने को तैयार हो जाते हैं। माजरत के साथ मैं ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये बतौर मजमूई सूरत हाल है कि आपकी जो ऑडियंस है वो ये देखना चाह रही है। तो मेरे ख्याल से अगर उन यूट्यूबर्स को या अगर उन टिकटॉक स्टार्स को, इंस्टाग्रामर्स को थोड़ी सी सूझबूझ हो, थोड़ी सी अवेयरनेस हो, तो वो इसके रहते हुए ही जो है ना वो अपनी एक संजीदा ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। और वो ऑडियंस जो है वो बाद अज़ां उन्हें थिएटर में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट का ज़रिया बन सकती है और बहुत सारे अंदाज से बेहतरी की जानिब आ सकती है। बिल्कुल सही है सर। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो स्टूडेंट जो मीडिया के तालिब इल्म हैं, फील्ड में आना चाहते हैं और ख़ास तौर पर शोबिज़ में, थिएटर से, तहरीर निगारी में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे उन्हें? सर सबसे पहले तो मेरा यही पैगाम होगा कि आप ऐसे जितने भी तलबा हैं वो मुताले पर फोकस करें और हमारा क्लासिकल उर्दू अदब और इंग्लिश अदब जो है हमारा अंग्रेज़ी का अदब है उसे लाजमी पढ़ें, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज़ लिखनी है तो उसके लिए आपके जहन में अल्फाज होने चाहिए, आपको कैटेगराइज़ करना आना चाहिए तहरीर को। और हमारे नौजवान इस हवाले से मैं बहुत पुरुमीद हूँ उनसे कि वो मुताले करते हैं, वो पढ़ते हैं, वो मौजूदा सूरत हाल से अवेयर हैं, ठीक है। तो उन्हें चाहिए कि वो इस हवाले ज़रा मज़ीद एक्टिव हों और आने वाले दौर में न सिर्फ ड्रामा, न सिर्फ शोबिज़, न सिर्फ स्पोर्ट्स, न सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स, न सिर्फ हमारा मौजूदा दौर, मुआशरा, सकाफ़त, कल्चर, बल्कि हर उस मौजू के हवाले से जो है वो एजुकेशन हासिल करें, अवेयरनेस हासिल करें, ताकि वो बाद अज़ां उसके ऊपर लिख सकें। वो पंजाबी में कहते हैं कि अगर आपका पांडा खाली है तो आप वो बजेगा ही, फिर उसमें से कुछ नहीं आपको निकलने वाला। तो अगर आप मुताले नहीं करेंगे, आप पुरानी स्टोरीज़ को नहीं पढ़ेंगे, आप
आपके जहन में एक्सेप्टेंस नहीं होगी मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेकर के, तो आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे किसी के सामने। तो मेरे ख्याल से उस खाली बर्तन को भरना चाहिए ताकि वो नॉलेज के ज़रिए लोगों तक बिल्कुल पहुंचे। सही है। सो हसन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो जनाब, आज हमने बात की है थिएटर के हवाले से, और थिएटर में तकरीबन तमाम पहलुओं को डिस्कस करने की कोशिश की गई, उसके ज़वाल को भी, उसके उरूज को भी, किरदारों को भी, तहरीरों को भी। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आज के पूरे प्रोग्राम में जितनी भी डिस्कशन हमारी हुई वो हमारी पर्सनल ओपिनियन थी, ओपिनियन की बुनियाद पर इसको डिस्कस किया गया। और इस हवाले से चूँकि हमेशा मैं कहा करता हूँ कि राय अपनी अपनी राय होती है, राय पे इख्तलाफ हो सकता है आप किसी और एंगल से चीज़ों को देखते हों, सोचते हों। जहाँ पर आपको कुछ ऐसा महसूस हो, लाजमी कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम भी अपनी इस्लाह करें और चीज़ों को बेहतर कर सकें। सो जनाब, हमेशा की तरह जाने से पहले आज के प्रोग्राम से भी कुछ कंक्लूसिव रिमार्क्स को ऐड करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो थिएटर है वो आपके कल्चर से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो इनिशिएटिव अभी रिसेंटली लिया गया, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अज़मा बुखारी साहिबा ने थिएटर के हवाले से बड़ी सख्त अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा जी वल्गैरिटी को बिल्कुल बैन होना चाहिए, कोई ऐसा कंटेंट नहीं देना चाहिए। एप्रिशिएट किया इस बात को, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसी तमाम चीज़ों को रोकने के लिए फोर्सफुली आप कह सकते हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा तो आप सख्ती करेंगे, लेकिन इस सब में हमारा अपना किरदार कहाँ जाएगा? हम चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, वो तमाम किरदार जो उसमें परफॉर्म करते हैं, वो तमाम डायरेक्टर्स जो थिएटर के ऊपर ड्रामास को तैयार करते हैं, वो तमाम प्रोड्यूसर जो उसके पीछे पैसा लगाते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी कहाँ जाएगी? एहसास ज़िम्मेदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एहसास ज़िम्मेदारी होगी तो शायद आपको सख्ती से या नरमी से कहना इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ख़ुद इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये चीज़ हम दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। सेकेंडली, जब हम अल्फाज की बात करते हैं, जब हम आवाज़ की बात करते हैं, या फिर हम तस्वीर की बात करते हैं, इन तमाम मीडियम्स के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके बनाने के बाद वो इस काबिल है कि आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी माँ आपके साथ बैठ के, आपकी फैमिली आपके साथ बैठ के उसको कंटेंट को देख सकती है, सुन सकती है, पढ़ सकती है, तो फिर वो वाकई अच्छा कंटेंट है। अदरवाइज़ वहाँ पर कोई ना कोई सवाल लास्ट में खड़ा होता है। तो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।